क्यों? क्योंकि आप लोगों में रीडिंग हैबिट्स बढ़े, इसके लिए लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है जिससे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ सके। इस साल भी अपने स्कूल में नेशनल बुक वीक सेलिब्रेशन कर रहे हैं और जो प्रोग्राम है वो लाइब्रेरी जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ आज लगा दीजिए। तो आज हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिन्होंने भारत में हमला किया आतंकवादियों ने, तो उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका बदला लिया ना। उसके बाद काले धन जो जमाखोर थे उन पे सर्जिकल स्ट्राइक की। कल रात ही मोदी जी ने जो भारत सरकार का जो पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे छात्रों पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी कल मोदी जी ने। तो 2010 में CCE प्रोग्राम आया था जिसके तहत 10 क्लास को बोर्ड की एग्जाम देना नहीं है, वो अभी तक चल रहा था। लेकिन 2017-18 में बोर्ड की एग्जाम होगी, ये कल डिसाइड हो गया। तो अभी जो क्लास 6 से लेकर 9 तक है, जो 9th में है अभी, वो अगले साल जब 17-18 में आएगा तो उनको बोर्ड की एग्जाम देनी पड़ेगी। इसके पीछे वजह है, रिजल्ट तो अच्छा आता था लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। रिजल्ट तो अच्छा आता था लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। उसमें जो इंटेलिजेंस आनी चाहिए, उसमें जो नॉलेज आना चाहिए, वो गायब था। सीसी करने के बाद 10 क्लास के जो छात्र हैं उनको टेबल्स नहीं आते थे, उनको अपनी मातृभाषा में अपना नेम पूरा, अपना एप्लीकेशन लिखना नहीं आता था। ये रियलिटी, ये हालत है। तो ये रियलिटी स्वीकार करके अभी जो 10th में है बच्चे, वो भी खुश मत हो, क्योंकि 12th में भी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो इसी के संदर्भ में मैंने आज एक सब्जेक्ट पसंद किया है जो 6, 7, 8 छात्र हैं उनको इतना मजा भी नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए है। फ्यूचर में आप कहीं भी जाएंगे, कितना भी पढ़ेंगे, तो ये याद करेंगे कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए है। और मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितनी भी स्पीच दी उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो छात्रों के लिए है और आपको डेडिकेट है, आपको उसमें से कुछ सीखना है। तो आज का टॉपिक है छात्र असफल क्यों होते हैं। आपसे रिलेटेड है। छात्र जूनियर केजी से लेकर कॉलेज तक अपने स्कूल की कॉम्पिटिशन्स, जो एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स और
बड़ी बड़ी संस्था या कॉलेज में एडमिशन के लिए जो भी कंपटीशन देनी पड़ती है उसमें वो सफल या असफल बनते हैं। तो उनकी जो तैयारी करती है उसी से आप लोगों का भविष्य का निर्माण होता है। आप कौन सा व्यवसाय चयन करेंगे उसका निर्माण होता है इसी कंपटीशन से। कोई असफल होना चाहेगा अपनी एजुकेशन लाइफ में, कोई असफल होना चाहेगा या सफल होने के लिए पढ़ते हैं? यस और नो? सफल होने के लिए पढ़ते हैं ना? तो इनके लिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं कि मैं बोर्ड में अच्छा कर जाऊं। और इसके लिए कई छात्र ऐसे होते हैं जो ट्यूशन क्लासेस करते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग संस्था में जाते हैं और बहुत सारा पैसा उसके पीछे अपने जो माँ बाप है वो व्यय करते हैं, करता है ना। फिर भी कुछ उसमें से सफल हो जाते हैं और कुछ असफल होते हैं। क्यों? ये जो युग है, ये एरा ऑफ कॉम्पिटिशन्स का युग है, जिसने कंपटीशन में बाजी मार ली वो विजेता कहेगा। तो कंपटीशन कैसी है? मान लो आपको यहां 11 साइंस खुलने वाला है और अभी जो 10th में 60 बच्चे हैं उसी में से 20 बच्चे ही लेना है। उसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो 10 क्लास में 80% वाले 20 बच्चे आ गए वो 11 क्लास में, और जो 79% वाला जो बच्चा था उसको एडमिशन नहीं मिला, तो वो सफल माना जाएगा या असफल? असफल ना, क्योंकि उनको जो क्राइटेरिया था 20 सीट उसमें उसको एडमिशन नहीं मिला, भले ही वो डिस्ट्रिक्शन में हो। तो इसके लिए आप लोगों के पास बहुत बहाने रहते हैं। जो असफल बच्चे रहते हैं उनके पास बहुत बहाने रहते हैं, रहता है ना। भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको आईआईटी में एडमिशन कैसे नहीं मिला? मीना को पूछेंगे सीपीटी में पास क्यों नहीं हुई है? पहले पूछेंगे तो कर लेंगे कि हाँ हाँ सर मैं कर लूंगी पास। बाद में जब फेल होता है तो बहाने कैसे बताते हैं कि लक ने साथ नहीं दिया। तो असफल होने के बाद लोग बहाना बनाना चालू कर देते हैं। सर साइड पर बैठे। असफल होने के बाद लोग बहाना बनाना चालू कर देते हैं। वैसे ही आप लोग का जो बहाना इस तरह का रहता है, एक तो परीक्षा की पूर्ण तैयारी नहीं कर पाया रहता है, दूसरा पेपर का फॉर्मेट मुझे पता नहीं था, जो पेपर पूछा गया वो पिछले 3 साल का पुराना जो भी पेपर थे वही उसमें से पूछा गया। पेपर तो बहुत इजी था, पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन मुझे समय कम पड़ा। पेपर बहुत इजी था लेकिन मुझे समय कम पड़ा। जो पढ़ा, जो मैंने एग्जाम के लिए पढ़ाई की उसमें 20% ही पूछा गया पेपर में, और बाकी जो नहीं पढ़ा उसमें से 80% में पेपर में आ गया। परीक्षा के 2 दिन पहले मैं बीमार हो गया, परीक्षा के 2 दिन पहले मैं बीमार हो गया, इस वजह से एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं लिख पाया। तैयारी तो बहुत सारी की थी, तैयारी बहुत सारी की थी, लेकिन जैसे ही एग्जाम में सीट पे बेंचेस पे बैठा मैं सब कुछ भूल गया। पहले 3 क्वेश्चन लिखने में मुझे 2 घंटे लगे थे, पहले 3 क्वेश्चन लिखने में मुझे 2 घंटे लगे थे, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे उसको लिखने में मुझे ज्यादा समय लगा, इसलिए लिख नहीं पाया।
पेपर तो बहुत सरल था, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा पेपर गड़बड़ हो गया। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का था, पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मैं अनुमान लगा के टिक करके आया, लेकिन पेपर करने के बाद में पता चला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पेपर देने एग्जाम में मैं गया, स्कूटर या साइकिल पे जा रहा था, लेकिन उसमें पेट्रोल खत्म हो गया या पंचर पड़ गया, इस वजह से मैं पेपर में देरी से पहुंचा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं ना। इसकी वजह क्या है? और भी बहुत सारे कारण होंगे, आप लोगों के अभी माइंड में चल रहे होंगे, चल रहे हैं ना। तो उसकी वजह क्या है? एक तो पहली, आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं की, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा तरीके से नहीं किया, आपको एग्जाम संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता नहीं था। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं बताता हूं, जिससे आप और अच्छा कर सकते हैं कि परीक्षा में हम अच्छा अंक कैसे लाए। कोई नहीं चाहता कि हमारा एग्जाम में हम फेल हो जाएं, या एग्जाम में हमारे 35 से 50 के बीच मार्क्स आए। सब लोग चाहते हैं ना कि 80 के ऊपर आए हमारे मार्क्स। तो वो कैसे लाए, मैं आपको जड़ी बूटी देता हूं। आज का जो टॉपिक है ना, वो आपको एक ही चीज सुनना है, वो लास्ट एंड में पता चलेगा। एक ही चीज सुनना है वो और करना है। तो जड़ी बूटी दिखाता हूं कि पढ़ाई में हमको अच्छे अंक लाना है तो क्या जरूरी है? लिखना, पढ़ना, समझना और याद करना, ये सब चीज जरूरी होती है ना। तो एग्जाम लिखते समय हम जो भी याद किया है वो भूल गए तो मार्क्स कम आएंगे ना, फेल हो जाएंगे ना। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? याद करना। अब याद कैसे करेंगे कि हमको जब भी हमको लिखना है तो याद आए? तो सूचना जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और विशिष्ट। और जो विशिष्ट होती है वो दृश्य श्राव्य रहती है, विजुअल में, वीडियो विजुअल में रहती है। मान लो ए यानी एक्शन, आप मूवी देखते हैं, तो मूवी याद आ जाती है। लेकिन पेपर, आपकी टेक्स्ट बुक्स की जो पोयम आपको याद करनी है तो वो नहीं याद आ जाएगी। लेकिन मूवी है तो मूवी आपको पूरा दिखाई देगी ना मूवी। बी यानी बिग, यानी आप मेले में जा रहे हैं तो मेले में जो बड़ी बड़ी जो भी टूल्स है वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। छोटी छोटी चीज हमको जल्दी याद नहीं आती। सी यानी कलरफुल, टेक्स्ट बुक्स या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में जो भी रंगीन चित्र होते हैं वो आपको तुरंत हाईलाइट करते हैं ना। आपकी नजर वो कलरफुल आइटम्स में तुरंत हाईलाइट करती है। डी यानी डायमेंशन, आयाम, यानी कोई चीज आपने पढ़ते पढ़ते आपका एक शब्द आ गया, हवाई जहाज, तो आप उनको याद करेंगे, पूरा चित्र याद आ जाएगा ना। और लास्ट में इमोशनल, इसी हिसाब से आप जेड तक जा सकते हो, लेकिन मैं लास्ट में इमोशनल तक यहां हम खत्म करते हैं। इमोशनल यानी पिछले साल कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में फर्स्ट नंबर किसका आया था पता है? अपने स्कूल में पिछले साल टॉप किसने किया था एनुअल में, उसका नाम पता है? तो उसकी जगह आपकी दीदी रहती, आपका भैया रहता,
तो आपको याद आ जाता ना, हाँ पिछले साल मेरे भैया ने या मेरे चचेरे भाई ने स्कूल में टॉप किया था। ये क्या है? इमोशनल। तो ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। भाग्यशाली वो नहीं होते जिसके पास सब कुछ रहता है, भाग्यशाली वो नहीं होते जिसके पास सब कुछ होता है, भाग्यशाली वे होते हैं जिसके पास जो भी हो उसको अच्छा बना लेते हैं। જીતવાનું તો જીવનમાં ક્યારે હોય, પરંતુ શીખવાનું દરેક વખતે હોય। તો હવે આપણે આપણા તમારા પ્રોબ્લેમની જડ પાસે જઈએ ને, જડ પાસે તમારી જડ। સ્ટુડન્ટ્સ લાઈફમાં બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને, આપણે એને જડ તક જવાનું છે। स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको, ये जो 2 प्रॉब्लम्स है उसमें हम कैटेगराइज करेंगे। ये जो कुछ मैंने संदीप महेश्वरी को जो स्पीच है वो मुझे बहुत पसंद आई थी और उसमें से कुछ मैंने अपना तड़का डाला है, बाकी इतना बढ़िया है उसकी स्पीच और वही मुझे लगा कि आप लोगों को भी सुनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम 2 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे। हम जाने या अनजाने गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। नशा से संबंधित से लेकर एडिक्शन टू फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, टेलीविजन, ये क्या है? सब गलत ट्रैक। मोबाइल्स में खराबी नहीं है, लेकिन उस मोबाइल से जो हमारी लत पड़ गई है उनसे प्रॉब्लम है। हम खाना खा रहे हैं, हम छोड़ ही नहीं सकते, जब देखो हाथ में मोबाइल। चलो अभी भी देख ले क्या आया। किसी भी चीज, किसी भी टूल्स, स्टेट्स, व्यक्ति और एक्सपीरियंस से हमें एडिक्शन हो जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मोबाइल से हमारी सोसाइटी में कुछ खराबी हो रहा है तो बहुत सारा अच्छा भी हो रहा है और अच्छा हो भी सकता है, लेकिन वो टूल्स को, वो मोबाइल्स को सही ढंग से यूज करे तो। मोबाइल आपके दिमाग में हावी हो जाए तो प्रॉब्लम्स है, एडिक्शन नहीं है, और आप लिमिट में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत ट्रैक। सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक क्या है? अभी आप छात्र हो तो इस पॉइंट पे सही ट्रैक क्या है? क्या है? आप छात्र हो तो इस पॉइंट पे सही ट्रैक क्या है? पढ़ना। पढ़ना सही ट्रैक है ना? अभी आप हवाई महल, हवाई प्लान दिमाग में बनाते हो, लेकिन आप 12th में हो तो अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते ना, अभी तो हीरो नहीं बन सकते हैं ना, अभी तो जॉब नहीं कर सकते ना। एक बार आपने मेडिकल में एडमिशन लिया तो डॉक्टर बन के ही बाहर निकलेंगे ना, डॉक्टर